आप सभी का स्वागत है। तो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे पीएच या पीएच स्केल। तो आज की हमारी चर्चा रहेगी पीएच के ऊपर। तो हमारी रेगुलर डाइट में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जो खट्टी होती हैं, या हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी खाते हैं या इंक्लूड करते हैं जो कि कड़वी होती हैं। तो ये जो टेस्ट है, ये कुछ दो ऐसे सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन है जिनकी वजह से हमें ये दो काइंड्स ऑफ टेस्ट देखने को मिलते हैं। पीएच यानी कि पोटेंस हाइड्रोजन, ये एक ऐसा स्केल है जो हमें ये दिखाता है कि हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है या वो बेसिक है। बेसिक को हम लोग अल्कलाइन भी कह सकते हैं। तो अल्कलाइनिटी और एसिडिटी के स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। अब इस पीएच स्केल को हम लोग थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। तो जो पीएच स्केल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट एंड्स टू 14। तो आप यहां पर एक कलर की रेंज देख पा रहे होंगे। सो ये जो रेड है, ये रेड कलर है, दिस शोज द मोस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एंड यहां जो डार्क पर्पल है, दिस शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। जैसे जैसे कलर फेड होता जा रहा है, एसिड वीक होता जा रहा है। एंड ऑन 7th कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है, दोज आर नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। एक न्यूट्रल सब्सटेंसेस का एग्जांपल इज वाटर, राइट। अब जैसे हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं, अल्कलाइनिटी इंक्रीज होती रहती है। अब इस पीएच स्केल को फिक्स करने के बहुत सारे क्राइटेरियाज रहे, साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा काम करा, लेकिन उससे पहले जो सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन है, यानी कि एसिड क्या है और बेस क्या है, इसको केमिकली समझा गया। तो अब एसिड्स और बेसिस को केमिकली कैसे समझा गया, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, और यहां पर वो बहुत ब्रीफली रिप्रेजेंटेड है। तो एसिड्स की डेफिनेशन या एसिड्स क्या होते हैं, इस पर 3 साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट्स दिए। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक है, दैट इज द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट और द ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे हाइड्रोजन आयंस वाटर में या डाइल्यूएंट में डोनेट करता है, यानी कि उसकी प्रेजेंस में बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं, दैट इज एसिड। और आई शुड से कि ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है, दैट इज एसिड। ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट कहता है। इसके अलावा जब हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोजन आयंस की कंटिन्यूअस सप्लाई एक डाइल्यूएंट में दे सकते हैं और उससे एक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं, दैट आर नोन एज एसिड्स, राइट। ल्यूइस कॉन्सेप्ट, तो ल्यूइस कॉन्सेप्ट कहता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। अब आप मुझे बताइए, H पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, राइट। तो अगर मैंने H पॉजिटिव से H बनाना है, सो आई हैव टू गिव दिस वन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हुए जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये हमारी दी गई एसिड्स के रिगार्डिंग। अब हम हाइड्रोनियम आयन को समझते हैं। तो जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डालते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज एसिड विल डोनेट इट्स H पॉजिटिव और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके द H पॉजिटिव मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद वाटर एंड दिस फॉर्म्स द हाइड्रोनियम आयन। सो अपेरेंटली इफ समवेयर इट्स रिटन कि वो H पॉजिटिव डोनर है या कोई सब्सटेंस H3O पॉजिटिव डोनर है, बोथ मीन्स द सेम, मतलब कि वो एसिडिक है। इसके अलावा हम कॉमन एसिड्स के नाम यहाँ पर देख सकते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, ये हमारा वीक एसिड है। ये हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी हमारा वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। हमारे पास लिटमस पेपर होता है जो कि एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सब्सटेंस में डालेंगे, इट विल टर्न रेड इन कलर। सो रेड इन एसिड, राइट। So blue litmus paper will turn into red. So D for D is the code which is given, red, R-E-D, and in acid also in the word we get D. So D for D or red in acid. So this is the way you can remember that red always represents acid in terms of litmus paper. इसके अलावा
जो सब्सटेंसेस सार टेस्ट करते हैं यानी खट्टे होते हैं, दे आर जनरली एसिडिक, राइट। वो हाइड्रोजन आयंस कंटेन करते हैं। और इसके अलावा एसिड्स की सबसे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है दैट दे आर कोरोसिव, मतलब आप उन्हें किसी भी सब्सटेंस में डालो एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, जैसे कि ग्लास, आप उन्हें किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस में डालो तो वो मेटेलिक सब्सटेंस कोरोड हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट। सो ये हमारे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि एसिड्स को डिफाइन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एसिड्स के लिए डेफिनेशंस दी गई, बेसिस के लिए भी दी गई। अगर हम ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, जो कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा मॉलिक्यूल, वो है अल्कलाइन यानी कि बेस। अगर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बात कर ले, एक ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर ले, दैट इज हमारा बेस या अल्कलाइन। अगर हम ल्यूइस कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, जैसे हमने एसिड में बात करी थी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो बेसिस आर रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव यानी हाइड्रोनियम आयन। तो क्योंकि हाइड्रोनियम आयन OH नेगेटिव है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं, सो इट हैज द कैपेसिटी टू डोनेट। तो इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है, अल्कलाइन सब्सटेंस होता है। तो हमने 3 डेफिनेशंस देखी। अब हमने कॉमन बेसिस यहां पर देख लेते हैं कुछ। NaOH, KOH। NaOH हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये हमारे मीडियम टू वीक बेसिस में काउंट किए जाते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो जैसा एसिड में हमने देखा था, लिटमस इज टर्न फ्रॉम रेड टू द रेड कलर फ्रॉम ब्लू कलर। यहां पर बेस में द रेड लिटमस इज टर्न टू ब्लू कलर, यहां पर ये दिखाया गया है, राइट। सो ब्लू इन बेस, सो B फॉर B यानी ब्लू इन बेस। इसके अलावा यहां पर इसका जो टेस्ट है इट इज बिटर एंड ये OH नेगेटिव आयंस कंटेन करता है, राइट। एंड कुछ इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं, इट इज स्लिपरी एंड इट हैज द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड। अगर कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक हो जाए, वी पुट अ बेस सो दैट इट बिकम्स न्यूट्रल इन इट्स pH। अब हम आगे बढ़ते हैं, वी सी द pH वैल्यूज गिवन हियर, राइट। सो एवरी pH वैल्यू विल एक्चुअली रिप्रेजेंट कि क्या सब्सटेंस कौन सा है। तो अगर हमारी वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की 1, 2 या 3 की, यहाँ 0 से 2 या 3 तक की रेंज में लाई कर रहा है, सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज अ वेरी गुड एसिड। अगर हम 3, 4, 5, 6 जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, एसिड्स स्टार्ट बिकमिंग वीकर, तो यहां पर ये वीक एसिड्स आ जाते हैं। आप देख सकते हैं हर रेंज के सामने आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड किया गया है। जब हम आगे बढ़ते हैं, वी सी दैट प्योर वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। इसके अलावा एग्स, टूथपेस्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ब्लीचेस फॉर दैट एग्जांपल। और अगर हम हमारे डिटर्जेंट्स की बात करें, दे आर एक्चुअली अल्कलाइन इन नेचर, मीनिंग दे आर अबंडेंट इन OH नेगेटिव आयंस। तो ये हमारा जो है, these values actually represent the basis। अब हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू pH स्केल से pH को मेजर करने की एक प्रोसीजर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम एक्सपेरिमेंटली ये समझेंगे कि pH कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है एंड हम किसी सब्सटेंस का pH स्केल पर कैसे मेजर कर सकते हैं। सो फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स, बिकॉज आई एम डीलिंग विद केमिकल्स, आई हैव वोर अ लैब कोट, और मेरे पास यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस गिवन हैं, एक है एसिडिक और एक है बेसिक। अब मुझे ये नहीं पता कि किस बीकर में कौन सा है। आप देख सकते हैं दोनों का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सो आई कैन नॉट मेक आउट विच वन इज एसिड और विच वन इज बेस। नाउ आइडेंटिटी टेस्ट के लिए मेरे पास 2 स्ट्रिप्स यहाँ पर 2 टाइप की दी गई हैं, एक है ब्लू लिटमस स्ट्रिप और एक है रेड लिटमस स्ट्रिप। तो लिटमस टेस्ट के बारे में मैं आपको ब्रीफ दे चुका हूँ। और ये जो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप है, इट इज अ pH स्ट्रिप। तो pH स्ट्रिप में कलर की एक रेंज, आप जब भी किसी भी सब्सटेंस में डालेंगे आपको एक पर्टिकुलर कलर ऑब्टेन होगा, उस कलर से आप इस स्केल पर उसे कॉरेस्पॉन्डिंग रखकर ये पता लगा सकते हैं कि उसका pH कितना है और वो एसिडिक है या बेसिक है। तो पहले हम एक आइडेंटिटी टेस्ट कर लेते हैं। सो आई विल टेक अ रेड लिटमस पेपर and I will simply immerse it very carefully inside the solution। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आया।
तो मुझे इससे ये पता लग गया that this is an acidic solution, right? अब मैं एक और रेड लिटमस पेपर लेकर ये आइडेंटिफाई करता हूं कि ये भी क्या एसिडिक है या ये एक बेस है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है। दिस मीन्स दैट दिस इज द अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड दिस इज द एसिडिक सॉल्यूशन। अब अगर मेरे को इनकी स्ट्रेंथ पता करनी है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग, ये कितना स्ट्रॉन्ग है और वो कितना वीक है, तो हम लोग उससे पीएच स्ट्रिप के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पीएच स्ट्रिप ले लेता हूँ एंड उस पीएच स्ट्रिप के थ्रू मैं यहाँ पर इसे इमर्स करता हूँ ऐसे, एंड एज यू कैन सी जैसे कि मैंने इसे डिप करा इमीडिएटली आई ऑब्टेन रेड कलर। तो अब मैं रेड कलर को कॉरेस्पॉन्डिंग रखता हूँ इस चार्ट के, एंड आई कैन सी दैट दिस इज अ डार्क रेड कलर विच शोज दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस एसिड मे बी HCl, राइट? अब मैं एक दूसरी स्ट्रिप लेता हूं एंड आई विल सी दैट उस पीएच पे जो हमारा बेस है उसकी क्या रेंज है। सो एज यू कैन सी इट हैज टर्न्ड पर्पल। सो पर्पल मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर मैं यहां पर इसे रखूं, सो पर्पलिश ब्लू यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। सो इट माइट बी NaOH यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये हमारा एक ओवरऑल डेमोन्स्ट्रेशन था ये देखने का कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, और हम ये कर सके इस ब्यूटीफुल पीएच स्केल चार्ट की मदद से। सो इस चार्ट के रिगार्डिंग और लिटमस पेपर और पीएच स्ट्रिप्स जैसे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।